खुदा, तेरी हमको सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा, तेरी हमको सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा। गीत तेरी मुहब्बत दे गाऊंगा रवा मैं सदा, गीत तेरी मुहब्बत दे गाऊंगा रवा मैं सदा। तेरी हमको सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा, तेरी हमको सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा। सुनावा तेरी हमको सना, सुनावा तेरी हमको सना, सुनावा तेरी हमको सना, सुनावा तेरी हमको सना। एक बार मैं कहूंगा, दूसरी बार आप सबने कहना है। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ। एक दफा हम कहेंगे, दूसरी दफा आपने कहना है। जदों टिके आसा मैं मौत दी खाई च, जदों टिके आसा मैं मौत दी खाई च, मैं ते डुबया सा पाप दी गहराई च, मैं ते डुबया सा पाप दी गहराई च। तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा, तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा। तेरी हमको सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा, तेरी हमको सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा। गीत तेरी मुहब्बत दे गाऊंगा रवा मैं सदा, तेरी हमको सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा। सुनावा तेरी हमको सना, सुनावा तेरी हमको सना, सुनावा तेरी हमको सना, सुनावा तेरी हमको सना। ताली के साथ। बड़ी खास बात है, अगर आप सिर्फ जुबान से गा रहे हैं तो वो सिर्फ सिंगिंग है। अगर आप जो गा रहे हैं वो आप दिल से कह रहे हैं, यू मीन इट, तो फिर वो प्रस्तिश है। मेरे जीवन दा ऐ खुदा प्यार तू, दूसरी बार आपने कहना है। मेरे जीवन दा ऐ खुदा प्यार तू, मेरे कदी छड़दा नहीं नाल हर बार तू, कदी छड़दा नहीं नाल हर बार तू। झूठी दुनिया, झूठी दुनिया ऐ मेरे खुदावंद तू ही बावफा, झूठी दुनिया ऐ मेरे खुदावंद तू ही बावफा। तेरी हमको सना मैं सुनावा ऐ मेरे खुदा, तेरी हमको सना मैं सुनावा, सुनावा तेरी हमको सना, सुनावा तेरी हमको सना। गाइए, हमको सना, सुनावा तेरी हमको सना। ताली के साथ। करा शुक्र तेरा तेनू सिजदे करा, करा शुक्र तेरा तेनू सिजदे करा। जिंद अपनी मसीह तेरे नाम करा, जिंद अपनी मसीह तेरे नाम करा। आप जितने यहाँ पर आए हैं, मुश्किल तो हुई होगी। जब भी खुदावन का काम होता है मुश्किल होती है, लेकिन जो डटे रहते हैं वो फतह पाते हैं। हालेलुया। कौन कौन शुक्रगुजारी के दिल से बैठा है? अगर कोई कुड़ रहा है तो वो भी भूल जाए कुड़ने को और शुक्रगुजारी वाले रूह में आ जाए। फिर से कहेंगे, करा शुक्र तेरा तेनू सिजदे करा, करा शुक्र तेरा। जिंद अपनी मसीह तेरे नाम करा, जिंद अपनी मसीह तेरे नाम करा। जिथे जावा करा उच्चा नाम मसीहा तेरा, जिथे जावा करा उच्चा नाम मसीहा तेरा। तेरी हमको
जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी, मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी मेरे। ऐसे हाथ उठाएंगे सब, आंखें बंद हो जाए। जितने बच्चे भी बैठे हुए हैं आपको भी खुदावंद टच करेगा, जितने यंगस्टर्स हैं आपको भी खुदावंद आज छूने वाला है। हर कोई अपना हाथ उठाए, आंखें बंद करे। आप सोचें आप हैं और वो है, लोगों को ना सोचे कि लोग मौजूद हैं। और ये कुछ देर के लिए मेरे साथ ये कहते जाएं, मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी, मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी। बिन तेरे नासिरी मैं तो कुछ भी नहीं, बिन तेरे नासिरी मैं तो। फिर से कहेंगे, मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी, मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी। बिन तेरे नासिरी मैं तो कुछ भी नहीं, बिन तेरे नासिरी मैं तो कुछ भी नहीं। रूह अपनी नू मैथों करी ना कदी भी जुदा, रूह अपनी नू मैथों करी ना कदी भी जुदा। तेरी गंगो सदा मैं सुनावा है मेरे, ताली के साथ गाइए, तेरी गंगो सदा मैं सुनावा है मेरे खुदा। गीत तेरी मोहब्बत गाऊंगा रवा मैं सदा, गीत तेरी मोहब्बत गाऊंगा रवा मैं सदा। तेरी गंगो सदा मैं सुनावा है मेरे खुदा, तेरी गंगो सदा मैं सुनावा है मेरे खुदा। सुनावा तेरी गंगो सदा, सुनावा तेरी गंगो सदा। आपकी बारी है, गंगो सदा, सुनावा तेरी गंगो सदा। इसकी 2 वर्सेस फिर गाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको सही अभी आना शुरू हुआ है गीत, तो थोड़ा सा और गा लें इसको। मजा आ रहा है आपको खुदावंद की प्रस्तुति करने का? हालेलुया। जदों डिग्या सा मैं मौत दी खाई च, जदों शाबाश मैं ते डुबया सा पाप दी गहराई च, मैं ते डुबया सा पाप दी गहराई। लेकिन तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा, तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा। तेरी गंगो सदा मैं सुनावा है मेरे खुदा, तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा। तेरी गंगो सदा मैं सुनावा है मेरे खुदा, सुनावा तेरी गंगो सदा, सुनावा तेरी गंगो सदा। ये पहला हिस्सा है, सुनावा तेरी गंगो सदा, ये बहनें कहेंगी और भाई कहेंगे सुनावा तेरी गंगो सदा। ऐसा हो सकता है, इन्वॉल्व करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ताकि वो जो अभी तक फील कर रहे हैं कि ये इबादत में सारे लोग आए हुए हैं, मैं वैसे ही आया हुआ हूँ। नहीं नहीं, अगर तू यहाँ पर मौजूद है तो ये खुदा का प्लान है मेरे भाई। मुझे याद है जेलम में एक भाई जो खुदा का खादिम है, वो सिर्फ अपना हारमोनियम लेने वहाँ आया था कि कदों ख़त्म होएगी तो मैं अपना हारमोनियम बस चुकना है था। और वो आखिरी 15 मिनट में आया था उस पंडाल में, और खुदा का पाक रूह उस पर नाजिल हुआ था। तो कई बार हमें नहीं पता होता कि खुदावंद मुझे लेकर आया है, बताना पड़ता है खातमों को कि भाई खुदावंद तुझे यहाँ लेकर आया है, तू बाय चांस इधर नहीं बैठा। जो कुछ ये हो रहा है ये तेरी वजह से खुदावंद करवा रहा है यहाँ, क्योंकि वो आज वो कह रहा है मुझे तेरी जिंदगी में आना जरूर है। हालेलुया। मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी, बिन तेरे नासिरी मैं तो कुछ भी नहीं। सारे नहीं कह रहे, मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी, बिन तेरे नासिरी मैं तो कुछ भी नहीं। रूह अपनी नू मैथों करी ना कदी भी जुदा, रूह अपनी नू मैथों करी ना कदी भी जुदा। तेरी गंगो सदा मैं सुनावा, ताली के साथ, तेरी गंगो सदा मैं सुनावा है मेरे खुदा। रूह अपनी नू मैथों करी ना कदी भी जुदा, रूह अपनी नू मैथों करी ना
खुदा आ जाता है तो फिर सारी बात ही खत्म हो जाती है। फिर बंदे को लगता है कि मुझे भी इन्वॉल्व होना है, क्योंकि ये मेरे खुदा के बारे में गाया जा रहा है। वो किस किस का खुदा है अपने हाथ लाकर बताएं। हालेलुया, हाथ ऊपर ही रखें। कहें गीत तेरी मोहब्बत दे गाऊंगा रवा मैं सदा। बोले गीत तेरी मोहब्बत दे गाऊंगा रवा मैं सदा। तेरी हमको सना मैं सुना ताली जैसा। तेरी हमको सना मैं सुना है मेरे खुदा। तेरी हमको सना मैं सुना। एक बार सुन मेरे जीवन दा है खुदा प्यार तू, मेरे जीवन दा है खुदा। कदी छड्डदा नहीं नाल हर बार तू। ये सच है कि नहीं है? मेरे जीवन दा है खुदा प्यार तू। शाबाश। कदी छड्डदा नहीं नाल हर बार तू, कदी छड्डदा नहीं नाल। झूठी दुनिया ऐ मेरे खुदावंद तू ही बावफा। झूठी दुनिया ऐ मेरे खुदावंद तू ही बावफा। तेरी हमको सना मैं सुना मेरे खुदा। तेरी हमको सना मैं सुना। दिल तो नहीं चाह रहा कि इस गीत को बंद करें, क्योंकि खुदावंद के पाक रूप की हुजूरी इतनी ज्यादा है। मजा आ रहा है, यीशु के साथ वक्त गुजर रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन अब इसको क्लोज करेंगे अपने हाथ उठाते हुए, इसको क्लोज करेंगे आंखें बंद करके। गीत तेरी मोहब्बत दे गाऊंगा रवा मैं सदा। गीत तेरी मोहब्बत दे गाऊंगा रवा मैं सदा। तेरी हमको सना मैं सुनावा है मेरे खुदा। तेरी हमको सना मैं सुनावा। तेरी हमको सना मैं सुनावा। कहते जाए तेरी हमको सना मैं सुनावा। तेरी हमको सना मैं सुनावा मेरे खुदा। रब आयाली मेरे कोल मेरे दिल तू। एक आवाज होकर रब आयाली मेरे कोल। जब गाते हो ना कि मेरी जान नू खुदावन मुड़ के फिर तो आप ही जवाबेगा। उर्दू बाइबल से कि वो मेरी जान को बहाल करता है। किन्ने ज़्यादा ईमान है कि आज फिर तो मैं बहाल होवांगा। मेरी जान नू आप खुदावन मुड़ के जवाबेगा। गाएं मेरी जान नू आप खुदावन मुड़ के जवाबेगा। अपने नादी खातर मैनू लैना सच्चाई को। रब आयाली मेरे कोल मेरे दिल को। रब आयाली मेरे कोल। ऐसा वादा मुझे और कहीं नहीं मिला। दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान जिस चीज से डरता है वो मौत है, और मौत से भी ज्यादा इस बात से कि मौत के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रही। चांस पर रखा हुआ है सबने कि कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा नेकियां, तो चांस है कि बच जाओगे। इस वजह से इंसान डरता है कि मुझे कंफर्म बताया जाए कि मेरा क्या होगा मौत के बाद। लेकिन ऐसी बात मुझे और कहीं नहीं मिली। मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावा। गाइए मौत दे साए। कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन है, सब गाएं। मौत
दे साए साजो जंगल जद मैं उस बिच जा सब नहीं गा रहे मौत दे साए साजो जंगल जद मैं उस बिच जावा खौफ बला माता ना हर किस होवेगा मेरे को रब आयाली मेरे कोल मेरे दिल को रब आयाली मेरे कोल मेरे दिल को मेरे दिल को मेरे दिल को यहाँ पे बच्चों के लिए भी दुआ नहीं, सारे बच्चे भी इधर मेरी बात सुने, ऑल द किड्स और यंगस्टर्स, आपके उन पर हाथ रख के हमने दुआ करनी है। इसलिए आप ये ना समझे बड़ों की इबादत हो रही है, मैं बीच में बैठा हूँ, बड़ों की नहीं सबकी हो रही है, सब मिलकर कर रहे हैं। अभी जो इस ज़बूर की अगली वर्ष हम गाने लगे, इसमें वो भेड़ कह रही है कि जो मेरा चरवाहा है वो मेरे सर पर तेल मलता है। उस वक्त भेड़ के ऊपर जो तेल मला जाता था, चरवाहे मलते थे, उससे फिर जहरीली मक्खियां करीब नहीं आती थी। बच्चों, नौजवानों, आपको पता है कि हमारा चरवाहा यीशु मसीह है और वो हमें हमारे पर वो कौन सा तेल उंडेलता है? अपने पाक रूह का तेल। कौन सा तेल? कौन सा तेल? सही आवाज नहीं आ रही क्योंकि आप बंदे ज्यादा हैं, आवाज कम है। कौन सा तेल? दुश्मन आगे मेरे वास्ते रब बिछाता में सब गाएं। दुश्मन आगे मेरे वास्ते रब बिछाता में तेल भी मेरे सिर दे उत्ते ओहो देंदा डो रब आयाली मेरे कोल किस किस का ईमान है? रब आयाली मेरे कोल मेरे दिल को नहीं दो मेरे दिल को नहीं दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस दिल में आ रहा है कि थोड़ा सा मैं ये भी गा दूं। इससे पहले के कलाम सुने, दो गीत और गाएंगे। जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा, मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटा तेरा। आज का दिन जब बाहर दुनिया परेशान है, दुनिया अपने लिए कफारे ढूंढ रही है, कुर्बानी को ढूंढ रही है, आज के दिन इस एक मीठी आवाज है जो मेरी बहन तुझे आ रही है, जो मेरे भाई तुझे आ रही है, और वो क्या कह रही है? जाने दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा। हालेलुया। आप जरा एक दफा पक्के होके कह दें सारे मेरे पीछे के मेरा कफारा हो चुका है, मेरे लिए कुर्बानी चढ़ा दी गई है, एक ही बार चढ़ा दी गई है, और वो एक ही बार इतनी हैवी है कि काफी है। अब जिसने जान दी है वो क्या कह रहा है आपसे? सुने उसकी आवाज। मुझसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है तूने मेरी बड़ी कम कीमत, बड़ी अर्जा कीमत लगाई है, तूने मेरी बड़ी सस्ती बड़ी अर्जा कीमत तूने मेरी लगाई है। किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी, लेकिन देख मुझको मैंने क्या दाम लगाया तेरा। उसने कहा मैं इसको अपने खून से खरीदूंगा, ये उसने आपका दाम लगाया।
खरीदने वाले भी मार्केट में दाम लगाकर खरीदते हैं, बेचने वाले भी दाम लगाकर, कीमत लगाकर बेचते हैं। जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा, मैंने हर जुर्म हर के रोग मिटाया तेरा। जान दे किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी, किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा, मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा। जान दे पहचान रहे हैं इस आवाज को? उसने कहा था मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। चरवाहे की आवाज को कौन कौन है जो पहचान रहा है कि वो मुझसे बात कर रहा है? जख्मी हाथों से जरे दिल खटखटाऊं जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा। जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा। जाने दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा, मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा। जान दे खुदावंद की बातें सादा हैं, खुदावंद की आवाज़ सीधी सीधी है, कलाम सीधा है। खुदावंद कह रहा मुझे रिस्पॉन्स नहीं तू दे रहा, तू मुझे जवाब नहीं दे रहा, जो बनता है वो जवाब नहीं तू दे रहा। तू नो में आंसर कर रहा है, मैं हकदार हूं कि तू यस करे और मुझे अपनी जिंदगी में आने दे। खुदावंद जबरदस्ती आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी लम्हे में जाके वो जबरदस्ती आपको पकड़ लेगा। वो खड़ा रहेगा दरवाजे पर ही, जब तक तू हाँ ना करे वो अंदर नहीं आएगा। जख्मी हाथों से वो खटखटा रहा है, जो जख्म हाथों में है वो बता रहे हैं कि खटखटाने वाले का हक है कि उसके लिए दरवाजा खोले। जख्मी हाथों से डरे दिल
खटखटाऊं आरिफ, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा, जाने कर्ज भारी है चुकाया तेरा। कलाम से पहले गीत और गाएंगे, इस दौरान अपने हदीये खुदावंद की सूरी में लाएंगे। इस वक्त खुदावंद हमसे बात कर रहा है और बरकत मिल रही है। तो इबादत का ये हिस्सा जब है तो जो लोग इस खिदमत को सरंजाम देंगे, हदिया कलेक्ट करेंगे, उनसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ तैयार रहें ताकि हम अच्छी तरतीब से आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते रहें। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपको ज़्यादा खड़ा होने का नहीं मैं कह रहा हूँ, वजह ये है कि कलाम के बाद खड़ा करना है आपको। उस वक्त ना कोई कहे कि कदों तक खिला रहे हो, क्योंकि वो ज़रूरी है उस वक्त खड़ा होना। अभी आप जितना बैठ कर प्रस्तुत कर रहे हैं इसका फ़ायदा बाद में होगा। तो एक गीत और हम गाएंगे मसीह के खून के बारे में। मैंने अपनी ज़िंदगी में खिदमत के दौरान देखा है कि एक कुदरत है जिससे इब्लीस डरता है, और वो यीशु मसीह का लहू है, क्योंकि यही वो कुदरत है जो खुदा की आग को नीचे ले आती है, यीशु मसीह का खून। हम गा कर इकरार करेंगे, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है, तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन हवाओं में मौजूद है। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, उठा ले गया वो सारे गुनाह। तू वो बर्रा खुदा का सबके लिए जो हुआ। ईमान का इजहार अपने होठों के साथ इकरार से होता है। आप में से किस किस का पहले मुझे बताएं ईमान है कि यीशु मसीह का लहू इन फिजाओं में मौजूद है? जरा अपना हाथ है चले बजा दे ताली भी। एक भाई भी आ रहा है, वो गलत नहीं कर रहा, बात ही इतनी जोरदार है, ताली बनती है। अभी ये जो ताली है इसमें करंट पूरा नहीं आ रहा, ज़रा जोर से ताली बजा। अब जो आपने कहा है कि आपका ईमान है, और हम तजर्बे से जानते हैं ये सच्चाई है कि यीशु मसीह का लहू इन फिजाओं में मौजूद है। ये उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो ये समझ रहा है कि मैं खुदा से बहुत दूर हूँ। आपको खुशी की खबर दे रहे हैं कि वो कुदरत इन फिजाओं में मौजूद है जो दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार को भी लेकर निजात दे देती है, और वो यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। बस कोई चुप ना बैठे, हर कोई अपने हिस्से की प्रस्तुति करेगा। जिस चेयर पर आप बैठे हैं आप वहाँ बैठे बैठे ही या खड़े भी हैं खड़े खड़े ही इस बात को अपने दिल की बात बनाएं, अपनी प्रस्तुति इस गीत के जरिए से अपने हिस्से की करें। क्या आप तैयार हैं? अपने हाथ जरा हिलाकर बता दें ताकि मुझे गलतफहमी ना रहे। ठीक है जी, तैयार हैं। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद। ये कहते जाए, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद। नौजवानों आप भी गए, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में। बच्चों आप भी गए, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की
अच्छी है तेरी सही। अब आपकी बारी है। वो कुदरत अच्छी है तेरी सही। वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, उठा ले गया वो सारे गुनाह। बोले उठा ले गया वो सारे गुनाह। वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो मुआ, वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो मुआ। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। ताली के साथ अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर। हाँ तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर। मुझे ये बताएं दूसरी दफा आप गा रहे हैं कि नहीं गा रहे? क्योंकि मुझे मुश्किल है, हम बड़े दूर हैं आपसे खड़े हुए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ सकती। मैं बस आपके कहने पर यकीन कर रहा हूँ कि आप गा रहे हैं। दूसरी दफा जब हर लाइन को 2 दफा गा रहे हैं, दूसरी दफा आप गा रहे हैं या नहीं गा रहे? अपने हिस्से की प्रस्तिश कर रहे हो कि चुप बैठे हो? चुप नहीं बैठना, आपको पुश करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं ताकि आपको खुदावंद के तख्त की तरफ पुश किया जाए और वहां से बरकत निकले और आपके अंदर आए। हालेलुया। तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर। अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर। जो ना कानों ने सुना ना देखा आंखों ने, नया तू काम कर। जो ना कानों ने सुना ना देखा आंखों ने, नया तू काम कर। हमें पाक कर, हमें साफ कर। बोले हमें पाक कर, हमें साफ कर। अपने लहू की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। अपने लहू की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। नई जिंदगी हो फिर से रवा। बोले नई जिंदगी हो फिर से रवा। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। हाथ उठाकर मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे। कहते जाए मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे। बच्चे भी गाए, नौजवान भी। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे। बुजुर्ग भी गाए, बहने भाई। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद होगी कभी हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद होगी कभी हवाओं में मौजूद है। वो कुदरत अच्छी है तेरी सली। वो कुदरत है तेरी। वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, वो जो जख्मों से तेरे उठा ले गया वो सारे गुनाह। उठा ले गया वो सारे गुनाह। तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो मुआ। तू वो बड़ा खुदा का
मैं मिसेस सना आरिफ से कहूँगा वो आगे आ जाएं। और जब तक वो आ रही है मेरी बात सुने ध्यान से। ये मैं हर जगह यही बात करता हूँ, बदलता नहीं है, ये बयान मेरा सेम रहता है। आपको पता है प्रस्तिश में सबसे बड़ी बात क्या है जो आप गा सकते हैं? इधर देखिए, सब पीछे भी जितने खड़े हैं, अगर कोई इंतजामिया वाला है वो भी, सबसे जरूरी बात कर रहा हूँ, प्रस्तिश में सबसे बड़ी बात आप क्या गा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीम, कहिए, वो कुदरत अजीब है तेरी सलीम, वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा। अब आपकी बारी। वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, यही सबसे बड़ी बात है। उठा ले गया वो सारे गुनाह, आंखें बंद हो जाए, हाथ ऊपर हो जाए। उठा ले गया वो सारे गुनाह, तू वो बर्रा खुदा का सबके लिए जो मुआ। आपकी बारी है। तू वो बर्रा खुदा का सबके लिए जो मुआ। कहते जाए, तू वो बर्रा खुदा का सबके लिए जो। अब कहना मेरे लिए, तू वो बर्रा खुदा का मेरे लिए जो हुआ। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन हवाओं में मौजूद है। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाको साफ, के बीदाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से। मैं खुदा की खात्मा को माइक देने लगूं, लेकिन प्लीज 2 लाइंस गा दें इस ज़बूर की, हाथ उठा के, आंखें बंद हो जाए। ये बात जो यीशु मसीह की सलीब से जो निजात है, ये पहले से दाऊद क्या कह रहा है? ना रब जिसने पादा करदा हिसाब, बोले ना रब जिसने पादा करदा। कोई चुप ना रहे। ओ तन है दिल ओ सन खराब, ओ तन है दिल ओ सन खराब, ओ तन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे ओगन सना। ओ तन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे ओगन सना। खुदावंद तू हमसे बात करता जा, हम तेरी सुनते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अपनी जगह पर बैठे, खुदा की खादमा को, कलाम को वेलकम करें तालियों से।
खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद की इस हजूरी के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसके लहू की इस कुदरत के लिए उसका शुक्र हो जो इन फिजाओं में मौजूद है। ये सिर्फ हम कह नहीं रहे, ये वाकई है। खुदावंद का वो रूह जो पानी की सतह पर जुम्बिश करता था, इस जगह पर जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद की कि उसने आज हमें ये मौका दिया कि आप सबके साथ मिलकर हम उसकी सिताइश और प्रस्तुत कर सकें, कलाम में से हम सब मिलकर कुछ सीख सकें। और मैं ख़ास तौर पर पास्टर हनूक, उनकी फैमिली, उनके कलीसिया के सब तमाम लोगों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम खिदमत गुजारी का काम आज शाम आपके साथ मिलकर कर सकें। और खुदावंद के बड़े कामों के लिए उसका शुक्र है, उसको जलाल देते हैं। हालेलुया। आइएगा कलाम मुकद्दस में से एक हवाला तलावत करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदो नवाह के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन। आज आपके साथ बेदारी के बारे में बात करना चाहती हूँ, रिवाइवल के बारे में। बेदारी का या बेदार होने का मतलब, रिवाइवल का मतलब है नींद की हालत से जाग जाना। रीबर्थ, इसका मतलब है दोबारा से जिंदा होना। और आज मैं आपसे रूहानी तौर पर जिंदा होने की बात करूंगी, बेदार होने की बात करूंगी, रिवाइव होने की बात करूंगी। ये हवाला जो हमने पढ़ा है, ये मत्ती की अंजील का 3 बाब, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इस पूरे हवाले को जब हम पढ़ें, मैंने आपके सामने चंद आयात पढ़ी हैं ताकि आपकी अटेंशन बनी रहे। इस पूरे हवाले से ज़्यादातर हम लोग वाकिफ़ हैं क्योंकि कलीसियाँ हैं, मगर तो भी क्योंकि हमारे साथ चंद बच्चे, नौजवान वो भी मौजूद हैं और वो बिल्कुल कई बार उनके लिए नई बातें होती हैं। सो आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बड़े रिवाइवल की बात हम देखते हैं इस हवाले में, इस मत्ती की अंजील के 3 बाब में। खुदावंद ने अपने बंदा को उठाया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, और उसने उसको कायम किया, उसको भेजा कि वो रिवाइवल लेकर आए, कि वो सोए हुओं को जगाए। और ये रिवाइवल पता है कहाँ से शुरू हो रहा है? बियाबान से। एक बियाबान में वो चला गया है और वो वहाँ पर जाकर एक मनादी कर रहा है, वो तौबा की मनादी कर रहा है और वो कह रहा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और हमने पढ़ा कि तमाम ये जो रिवाइवल है ये यहाँ से शुरू हुआ है। और वो रिवाइवल क्यों है? क्योंकि लोगों में हलचल मच गई। और अभी हमने पढ़ा है कि ये जो रिवाइवल है ये तमाम जितने भी यहूदिया के लोग थे, यरूशलेम के लोग थे और यरदन के गिरदो नवाह के, लिखा है सब लोग, चंद लोग नहीं। हेलो, चंद लोगों की बात नहीं हो रही। वहाँ लिखा है उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदो नवाह के सब लोग निकलकर उसके पास आए। क्या करने के लिए आए? वो अपने गुनाहों का इकरार कर रहे थे और यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे। अब यूहन्ना उनको पानी से बपतिस्मा दे रहा था, वो उनको यरदन के पानी में बपतिस्मा दे रहा था। और बहुत से लोग इस रिवाइवल का हिस्सा बने, इस बेदारी का हिस्सा बने। उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया और वो बपतिस्मा लेने लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आए थे कि हो क्या रहा। उनका उस बेदारी से कोई लेना देना नहीं था और वो फरीसी और सदूकी थे।
और जब हम अगली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो आए, लेकिन दूर ही से यूहन्ना ने उन्हें देखकर उनको लान तान करना शुरू कर दी और उनको सांप के बच्चों कहकर पुकारा और उनसे ये कहा कि तुम फल नहीं लाते। इसका मतलब है कि वो दूर ही से देख के जानता था कि ये तो बेदारी के लिए नहीं आए, ये रिवाइव होने नहीं आए हैं, ये सिर्फ चेक करने आए हैं कि ये कौन सा शख्स है, ये कौन है जो सब कुछ कर रहा है। और इतनी हलचल मच गई है कि पूरा शहर, पूरा रीजन, यहूदिया का रीजन जो है वो हिल गया है और सब लोग चले जा रहे हैं। इस रिवाइवल की सबसे प्यारी बात और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? कि यीशु मसीह खुद इस रिवाइवल का हिस्सा बना, वो खुद वहाँ गया। और हम सब जानते हैं कि जब वो बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास गया तो उसने उसे कहा कि मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पानी का बपतिस्मा लिया, क्योंकि खुदावंद उस रिवाइवल पर मोहर करना चाहता था। यीशु मसीह जहाँ वो पानी के बपतिस्मे को हमारे लिए एक मिसाल उसने कायम की, वहाँ उस रिवाइवल के लिए, उस बेदारी को वो बताना चाहता था कि मैं आया हूँ यहाँ पर, खुद हूँ मौजूद। यूहन्ना तू अकेला नहीं है, तू बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि बादशाही तो नज़दीक आ गई है और तू लोगों को तौबा करने का कह रहा है। आज ये मजमा लगाया गया है, आप जानते हैं ये क्यों? हम सब क्यों इकट्ठे हैं? इसीलिए इकट्ठे किए गए हैं ताकि खुदावन के लिए हम बेदार हो जाएं। जैसा मैंने पहले कहा कि बेदारी का मतलब है जाग जाना, बेदारी का मतलब है रीबर्थ, दोबारा से जन्म ले लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम सोए हुए होते हैं। आज इस जगह पर बहुत सी कलीसियाएं, बहुत से ईमानदार मौजूद हैं और मेरा ईमान है कि वो इसीलिए आए हैं कि खुदावन से बरकत को हासिल करें, कि वो रिवाइव हो जाएं, कि उनके अंदर खुदावन की आग लग जाए। मगर बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ देखने आए हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, ऐसा क्या है जो इस बड़े ग्राउंड में लोग जमा ही हो गए, इतने सारे, हम भी जाकर देखें कि यहाँ हो क्या रहा है। आपने कभी खड़ा पानी देखा है, जिसे हम स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं? आपको पता है खड़े पानी में बदबू हो जाती है। उसमें ना सिर्फ बदबू पैदा होती है, इसलिए होती है क्योंकि उसका फ्लो रुक जाता है, उसमें कोई बहाव नहीं होता और वो रुका हुआ पानी होता है, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, उसमें कचरा जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि वो जो आसपास के वो जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, जिसे हम चॉपर कहते हैं, वो भी उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इतना गंद हो जाता है उसके अंदर कि वो बदबूदार, गलाजत से भरा हुआ, और ना सिर्फ उसमें से खुद बदबू आती है बल्कि वो बीमारियां फैलाता है। उसकी वजह से इर्द गिर्द का माहौल गंदा होता है। कई बार हमारी जिंदगी भी ऐसे ही होती है। हम कहते हैं हम जाग रहे हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, लेकिन हम बेदार नहीं होते, हम उस खड़े पानी की तरह होते हैं। जबकि अगर आप जो फ्लोइंग वाटर है, जो बहता पानी है, अगर आप उसको देखें, वो फ्रेश होता है, वो आंखों को देखने के लिए भी अच्छा लगता है, उसमें जिंदगी होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लो है, वो बहता चला जा रहा है, वो रुका हुआ नहीं है। आपको मैं आज शाम ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारी जिंदगी भी रुक चुकी है, उसके अंदर बदबू पैदा होना शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि हम हर संडे चर्च जा रहे हैं, लेकिन कहीं अपने दिल में हम ये जानते हैं कि हाँ, मैं पहले की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। हमारी ज़िंदगी में हम भी वो स्टैग्नेंट वाटर बन जाते हैं। ये जो फ्लो है, ये जो बहाव है खुदावन की बातों का, उसके पाखरों का, ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, वरना हम सो रहे हैं। आपके साथ एक हवाला तलावत करना चाहती हूँ। मुकाशवा की किताब के 3 बाब की 15वीं और 16वीं आयत पढ़ूंगी। खुदावंद यहाँ कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। ये खुदावंद कलीसिया से कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तेरे कामों से वाकिफ हूँ, तू नीम गर्म है,
काश तू या तो सर्द हो जाता या फिर सरगर्म हो जाता, लेकिन तू तो कहीं बीच में है, तू बेदार नहीं है। और मैं तुझे अपने मुंह से फेंक देने को हूँ, निकाल फेंकूंगा मैं तुझे। एक और इसी मुकाशवा तीसरे बाब के का हवाला पढ़ूंगी, इसकी पहली 3 आयत पढ़ूंगी आपके सामने। यहाँ लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। तू क्या कहलाता है? जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। खुदावंद का ये कलाम कलीसिया के लिए है। खुदावंद कह रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जो कुछ तूने कहा, जब तूने तौबा की, तूने जो वादे किए, तूने किसी काम को पूरा ना किया। तू मेरे हजूर नहीं झुका, तू मेरे साथ वफादारी से नहीं चला। तूने तालीम सुनी, तूने तालीम पाई मगर उस पर अमल नहीं किया। और खुदावंद कह रहा है तौबा कर ले, तू फिर से बहाल हो सकता है। वो नहीं चाहता, किसी की हलाकत तो नहीं चाहता, मगर वो ये कह रहा है कि मैं खामोशी से आ जाऊंगा, मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। बहनों भाइयों, खुदावंद का दिन नजदीक है, वो जल्द आने को है। क्या आप बेदार हैं? क्या आप जाग रहे हैं? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा का पाक रूह आपसे बात कर रहा है। क्या आप बेदार हैं? क्या आप जाग रहे हैं, या रूहानी तौर पर आप ही सोए हुए हैं? आपको भी गहरी नींद आ चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की थी, 10 कवारियों की तमसील, जो हम सब जानते हैं। उसमें क्या हुआ था? बड़ी एक्साइटेड थी 10 कवारियां कि वो दुल्हा का इस्तकबाल करेंगी, और उनको इंतजार करते करते नींद आ गई। और जब उन्हें नींद आई तो उनकी मशलें बुझने लगी। जब उनकी मशलें बुझ गईं और वो सो गए, तो क्या हुआ कि दुल्हा आ गया। हम सब जानते हैं कि जब दुल्हा पहुंच गया तो जो 5 अक्लमंद कवारियां थीं, उन्होंने अपनी मशलों को दोबारा से रोशन किया, और जो बेवकूफ़ कवारियां थीं वो ज़ियाफ़त में शामिल नहीं हो सकी थी। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ना था कि वो अपनी मशलों को रोशन करती। और इस तमसील के बिल्कुल आखिर में, ये मत्ती की अंजील के 25वें बाब में है ये तमसील, और खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील के बिल्कुल आखिर में 13वीं आयत में कहा, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हम उस दिन को तो नहीं जानते, ना हम उस घड़ी को जानते हैं, मगर इंतजार हम सब कर रहे हैं। अगर हम सोए रहेंगे तो बहनों भाइयों, ये हमारा जमा होना, ये हमारा हर संडे का चर्च जाना, ये आपका हदिये डालना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। खुदावंद को आपके हदियों की जरूरत नहीं है, उसको आपकी जिंदगी की जरूरत है। वो आप में ट्रस्टेड है। अगर आपका दिल खुदावंद से दूर है, या आप एक वक्त में आपने नजात पाई, तौबा कर ली, लेकिन अब खुदावंद के साथ नहीं चल रहे, आपको खुद मालूम है कि आपकी जिंदगी का क्या हाल है। खुदावंद हमसे बात कर रहा है। सवाल ये उठता है कि फिर हम बेदार कैसे रहें? हम ऐसा क्या कर सकते हैं? करने को तो बहुत सी चीजें हैं। उफ, इस बाइबल में इतना कुछ है कि हम कैसे ये सब कर सकते हैं। मैं आपको आज शाम के लिए, इस बात के लिए कि आप बेदार हो जाएं, सिर्फ 2 बातें बताना चाहती हूँ बेदार होने के लिए। जब यीशु मसीह आसमान पर जाने को था और वो अपने शागिर्दों से बातें कर रहा था, तो उसके शागिर्द भी परेशान थे। वो कह रहे थे हम क्या करेंगे, क्योंकि मौजज़ात तो यीशु दिखाता था, उसकी वजह से, साथ होने की वजह से बड़े बड़े काम होते थे, सब कुछ तालीम तो वो दे रहा था, अब हम क्या करेंगे? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही थी। उसने कहा था कि मेरा रूहुल कुद्स तुम्हें याद दिलाएगा, जो बातें मैं तुमसे करता रहा वो तुम्हें याद दिलाएगा। ये यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है। मैं तमाम हवाले नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त
बात खुदावन ने और कही थी अपने रूहुल कुद्स के हवाले से, और उसने कहा था, यूहन्ना 16वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसको तुम्हारे पास भेज दूंगा। आप सोचेंगे कि ये मैं कहाँ से कहाँ बात कर रही हूँ, क्योंकि हम बेदार रहने की बात कर रहे हैं, हम जागे रहने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावन का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये जो आज हम पेंतिकोस्त की ईद का जश्न मना रहे हैं, ये यूं ही नहीं है, ये बड़ा ज़रूरी था मेरे और आपके लिए। खुदावन ने बहुत कुछ अपने शागिर्दों को रूहुल कुद्स के बारे में बताया, और वो ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। वो हमारे लिए भेजा गया है। मैंने आपसे कहा था मैं 2 बातें करूंगी आपसे। दोबारा वापस जाते हैं यूहन्ना पर, रिवाइवल के लिए वो क्या कह रहा था कि क्या करना है, तौबा करो। इतनी सिंपल बातें हैं बाइबल मुकद्दस की, इतनी सिंपल बातें हैं। वो कोई आपसे कुर्बानियां नहीं मांग रहा, कुछ रिक्वायर नहीं कर रहा वो आपसे कि इतने तुम रोजे रखो। सिंपल बात है कि रिपेंट, खुदावन के सामने तौबा करिए अपने गुनाहों से। खुदावन से कहिए कि खुदावन मुझे माफ कर। ऐसे 1 सेकंड लगता है, जो ही हम इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी खामियों का, खुदावन हमें माफ करता है और फिर वो हमें अपने रूह से भरता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम कभी अकेले, तुम कभी तन्हा नहीं रहोगे। क्यों जरूरी है खुदा का पाक रूह? खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन के कलाम मुकद्दस में मददगार का लफ्ज़ यूज़ हुआ है पाक रूह के लिए। वो रहनुमाई करता है, वो तसल्ली देता है। और यूहन्ना के 16वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत पढ़े देती हूँ, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझसे हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। आपको पता है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं आप सबका फ्यूचर बताने वाली हूँ, आप ज़रा इस साइड पर आ जाए, आप में से ज़्यादातर लोग आएंगे ना? आएंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मुझे पाक रूह की क्या ज़रूरत है, हमें पाक रूह की क्या ज़रूरत है। बस ठीक है, हम खुदावन के साथ चल रहे हैं, खुदावन का पाक रूह आपकी मदद करेगा। वो आपका मददगार है, वो आपको तसल्ली देता है जो कोई नहीं दे सकता, और वो आपको आने वाले वक्त की खबरें देता है। कितनी खबरें सुनते हैं, है ना हम, क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, क्या होने वाला है। कुछ लोग ये सांचे निकलवाते हैं, हाथ दिखाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में पाक रूह है, खुदा का रूह है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। खुदा का रूहुल कुद्स आपको बताएगा कि कब आपको ठहर जाना है, कब आपको आगे बढ़ना है, कब आपको रुकना है, कब आपने आगे बढ़ना है। वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आइंदा आने की खबरें आप तक पहुंचाएगा। रूहुल कुद्स यूहन्ना के 14वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं यहाँ बहुत आयतें कोट कर सकती हूँ जो पाक रूह के बारे में है, लेकिन मैं आपको ये मोटी मोटी बातें ही बताकर आगे लेकर चलूँगी, ताकि हम आपके लिए दुआ भी कर सकें। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था, तो उससे पहले ही उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि मैं, क्योंकि वो रिवाइवल लेकर आया ना, आपको याद है ना कि हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, जाग जाने की बात कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो यहाँ मौजूद है आज इस जगह पर, जब वो हमें रिवाइव करने के लिए खुद आया है। यीशु मसीह खुद आया है, वो हमें पाक रूह देगा, वो हमें रिवाइव करेगा, वो आपको रिवाइव करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये सब मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बहुत दूर चला गया हूँ, अब तो मैं वापस नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है।
खुदावंद यीशु मसीह, उसका पाक रूह आपसे बात कर रहा है, वो इंटरेस्टेड है आप में। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने को है बहनों भाइयों। मैंने आपसे एक तमसील अभी कही थी, उस तमसील का बाकी हिस्सा अभी बाकी था, और वो पता है क्या था? जैसे मैंने कहा कि क्यों ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि बच्चों को क्या ज़रूरत है पाक रूह की, ये नौजवान क्या करेंगे, इनको क्या ज़रूरत है, इनके लिए क्यों दुआ की जा रही है? इनको भी बड़ी ज़रूरत है। मैं आपको बताती हूँ, आप हर वक्त अपने बच्चों के साथ मौजूद नहीं हो सकते, आप हर वक्त उनके सर पर सवार नहीं हो सकते। आप स्कूल में उनको छोड़ देते हैं ना, आप उनको अकेला छोड़ देते हैं, वहाँ कोई उनके साथ मौजूद नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो खुदा के पाक रूह से मामूल हैं, अगर उन्होंने खुदा के पाक रूह का बपतिस्मा पाया है, तो वो कभी अकेले नहीं है। खुदा का पाक रूह उनकी हिफाजत करता है, वो उनको संभालता है, वो बात करता है, वो कहता है कि ये मत कर। ये मैं आपको सच्ची बात कर रही हूँ, मैं अपना तजर्बा आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी उम्र की बच्ची थी जब मुझे खुदा का पाक रूह मिला था, और तब से आज तक खुदा का पाक रूह मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और वो मुझसे बात करता है, वो मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। हालेलुया। वो हमारे बच्चों को संभालेगा, ये बहुत जरूरी है बहनों भाइयों। अब 10 कवारियों की सिर्फ बात करूंगी और हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। जब 10 कवारियां इस्तकबाल के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और मैंने आपको बताया कि वो सो गई, और वो जो 5 अक्लमंद थी, उन्होंने पता है क्या, वो क्यों अक्लमंद कहलाए? क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी की थी। सो तो वो भी गए थे क्योंकि दुल्हा ने देर लगाई थी। आपको पता है ना कि यहाँ दुल्हा कौन है? यीशु मसीह अपने आप को दुल्हा कह रहा है, और ये 10 कवारियां कलीसिया है, सारी कलीसिया एक्साइटेड है। क्या आप सब जाना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ? आसमान पर नहीं जाना चाहते? मैं तो अभी भी कितने हाथ नीचे देख रही हूँ। ये माइक मेरे हाथ में ना हो तो मैं अपने दोनों हाथ उठा लूं, क्योंकि मैं आसमान पर यीशु मसीह के साथ जाना चाहती हूँ। आमीन। खुदावंद के दुल्हा की इस्तकबाल की तैयारी तो सबने की, मगर पूरी तैयारी नहीं की थी। ये जो 5 कवारियां थी, इन्होंने अपने साथ अपनी कुप्पी में तेल लिया था। अब जब ये सो गई थी तो नींद से जागी और दुल्हा आ गया था, तो इन्होंने क्या किया? सोई तो 10 की 10 थी, मगर इन 5 अक्लमंद कवारियों के पास तेल मौजूद था, और उन्होंने अपनी अपनी मशलों में वो तेल डाल लिया, और उन्होंने अपनी मशलें दोबारा से रोशन कर ली। मगर जो बेवकूफ़ थी, वो बेवकूफ़ इसलिए कहलाई क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की थी। एक्साइटेड वो भी बहुत थी, वो भी दुल्हा को देखना चाहती थी, ज़ियाफत में अंदर शामिल होना चाहती थी, जाना चाहती थी दुल्हा के साथ, मगर उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। कमी पता है किस चीज़ की थी? उस तेल की जिसने मशलों को रोशन करना था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो तेल है, ये खुदा के पाक रूह की अलामत है, और खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने को है। बेशक आपको नींद आ जाए, बेशक आप सो भी जाएं, लेकिन अगर खुदा का पाक रूह आपके अंदर मौजूद है, वो आपकी जिंदगी को रोशन किए रखेगा, वो आपकी जिंदगी में आग को जलाए रखेगा। वो फायर जो हमें चाहिए खुदावंद के साथ उस आसमान पर जाने के लिए। सो मत जाइए, जागते रहिए। खुदावंद का पाक रूह इस जगह पर मौजूद है। मैं जानती हूं कि वो आपसे बात कर रहा है। इस वक्त अपने आप को खाली करने का लम्हा है, इस वक्त अपने आप को ये कहने का लम्हा है कि हाँ, मैं भी खुदावंद के साथ जाना चाहता हूँ। आपको तौबा की ज़रूरत है, हमें खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, हमें उसके रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप पाक रूह से मामूर हुए हों, मगर फिर आप अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हों कि आपके पास वक्त ही नहीं रहा हो। खुदा का पाक रूह शख्सियत है, वो खुदा पाक रूह है, वो बात करता है, वो ज़बरदस्ती तो नहीं करता, वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। क्या आप सब उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं? हम आज शाम इस वक्त जब खुदावंद आपको बेदार कर रहा है, जब खुदावंद आपको जगा रहा है कि अपनी नींद से जाग, क्योंकि तुझे मालूम भी ना होगा, तुझे पता भी ना होगा कि मैं किस घड़ी आ पहुंचूंगा, तो खुदावंद आपको कह रहा है कि तैयार हो जा, मैं तुझे अपने रूहुल कुद्स से भरना चाहता हूँ।
वो बच्चों को अपने रूहुल कुद्स से भरना चाहता है, क्योंकि कलाम ने ये वादा है कि वो हर फर्दो बशर पर अपनी रूह को नाजिल करेगा। उस फर्दो बशर में बच्चे, बूढ़े, जवान, लौंडियां, गुलाम, हर एक शख्स आता है। तो हमारा ईमान कहाँ जाता है जब हम पाखरू के लिए दुआ करने लगते हैं। खुदावन इस जगह पर मौजूद है, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हम तमाम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो पाखरू से मामूर होना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो रिवाइव होना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो खुदावंद को फिर से अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं। ये हर कैटेगरी जो जिसमें आप लाई करते हैं, आप खुद जानते हैं। इस वक्त ये ना सोचिए कि मेरे साथ फलां शख्स खड़ा है और वो देख रहा है, उसको मालूम हो जाएगा। ये खुदावंद का और आपका मामला है, क्योंकि जब वो आएगा तो वो शख्स चला जाएगा आसमान पर और आप शायद यहीं रह जाएंगे। यही घड़ी है, यही मौका है जिस वक्त आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे सकते हैं। लेकिन आगे आने के लिए मैं बच्चों को और नौजवानों को कहूँगी कि वो यहाँ आगे आ जाएं और शिकायना चिल्ड्रन एंड यूथ मिनिस्ट्री के लोग उनके लिए दुआ करेंगे। मैं शिकायना चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब सामने आ जाइए, इससे पहले के बच्चे आए। 6 साल से 24 साल तक के नौजवान, 6 साल के बच्चे और 24 साल तक के नौजवान, वो यहाँ सामने आ जाए। अच्छे तरीके से तरतीब से खड़े होंगे, इतनी स्पेस छोड़ेंगे कि टीम के तमाम लोग आपके लिए दुआ कर सकें। बीच में इतनी स्पेस रहने देंगे कि सब लोगों के लिए दुआ की जा सके। मैं नौजवानों से फिर से बात करना चाहती हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे पास बहुत वक्त है, अभी शायद मैं अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकता, आपको अपनी अगली सांस का पता नहीं है। खुदावंद कब आ जाए या आप खुदावंद के पास चले जाएं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दीजिए। आपको खुदा के पाखरू की ज़रूरत है। खुदावंद आपसे बात कर रहा है। आप जहाँ कहीं मौजूद हैं, जितने बड़े मौजूद हैं, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। लेकिन हम पहले चाहते हैं कि ये बच्चे ये सेटल हो जाएं, हम इनके लिए दुआ कर लें और फिर हम तमाम बड़ों के लिए भी दुआ करेंगे। बीमारों के लिए भी दुआ की जाएगी खुसूसी। मेरी दरख्वास्त है कि जितने लोग बैठे हैं अपनी जगहों पे, जितने लोग पीछे भी खड़े हैं, अगर आप कोई इंतज़ामिया का काम नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो जैसे खुदा के खादिम कह रहे थे शुरू में ही कि मुझे फिक्र थी कि नौजवान कहीं बाहर ना रह जाए, आप प्लीज़ लोगों को, नौजवानों को यहाँ लेकर आइए ताकि वो इस लम्हे को मिस ना कर दें। ये इतना बड़ा इंतज़ाम आपके लिए किया गया है, इस मोमेंट के लिए किया गया है कि खुदा का पाखरू हम पर नाजिल हो, खुदा के पाखरू के वसीला से हम बरकत को हासिल करें, निजात को हासिल करें। और खुदावंद खुद यहाँ आया, वो हमारे दरमियान मौजूद है। मेरी तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो भी सामने तशरीफ़ ले आएँ। जितने 24 साल तक के नौजवान हैं, कोई 25 साल का, 26 का भी है, आप भी आ जाइए। बाहर भी जो बच्चे बड़े जितने मौजूद हैं, अंदर आ जाइए ताकि आप सबके लिए दुआ हो सके। पाक रूदी नदियां प्यारी कर, पाक रूदी नदियां प्यारी कर, पाक रूदी नदियां प्यारी कर। नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर। पाक रूदी नदियां जारी कर, पाक रूदी नदियां जारी कर। नवाइक कम तू कर, नवाइक कम तू कर,
जितने नौजवान और बच्चे यहाँ आ चुके हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इस मौके को ज़ाया ना कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदावंद आपको अपनी बरकत से भरे। ईमान से खुदा के पाक रूह से पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, नवाई कम तो कर, नवाई कम तो कर, नवाई कम तो कर, नवाई कम कर, नवाई पाक रूदी नदियाँ, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, नवाई कम तू कर, नवाई कम तू कर, नवाई कौन कौन चाहता है, नवाई कम तू कर, नवाई पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है? मांगो तो तुम्हें। खुदा चाहता है हम उससे उसका पाक रूह मांगे, होली स्पिरिट मांगे, और वो ये नहीं देख रहा कि कोई छोटा मांग रहा है या बड़ा मांग रहा है, वो ये देख रहा है कि कौन सच्चे दिल से मांग रहा है, और जो मांग रहा है उसको यकीन है कि मिल जाएगा कि नहीं है। क्या आप सब मांगेंगे उससे उसका पाक रूह, और यकीन के साथ मांगेंगे कि मैं मांगूंगा और वो दे देगा? कितने बच्चे और नौजवान हैं, और पीछे जो लोग बैठे हैं, आप में से कितने हैं जो यकीन रखते हैं कि मैं उससे मांगूंगा तो वो मुझे अपना पाक रूह देगा? यीशु चेहरा वफा तो फिर मुर्दे जवां, पीछे पीछे गाएं, यीशु चेहरा वफा तो फिर मुर्दे, पीछे वाले भी, यीशु चेहरा वफा तो फिर मुर्दे जवां, सानू अपनी अग नाल दे तू परे, सानू अपनी, कौन कौन चाहता है भरना उस हाथ से, सानू अपनी अग नाल दे तू परे, फिर से सानू अपनी अग नाल दे तू परे, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, नवाई कब तू कर बच्चों के, नवाई कब तू कर, नवाई कब, कौन कौन चाहता है, नवाई कब तू कर, नवाई कब तू कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर, पाक रूदी नदियाँ जारी कर। जो लोग पीछे बैठे हैं, आप भी अपनी सीट पर ही उधर ही खड़े हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आखिर में खड़े हैं। अगर आप सही दुआ कर रहे हैं, अगर आप लोगों को भूलकर खुदावंद से बात कर रहे हैं, तो वो वहीं आपको छुएगा और अपने पाक रूह से भर देगा। अगर किसी को ये शक है कि मैं अभी तक धुला नहीं मसीह के खून से, तो हर आंख बंद हो और एक हाथ ऊपर करके, मेरे पीछे के खुदावंद यीशु मसीह, तू तो सब कुछ जानता है, तू मेरी जिंदगी से वाकिफ है, मैं लोगों से छुपा सकता हूँ, तुझसे कुछ नहीं छुपा सकता और ना ही छुपाऊंगा। मैं इकरार करता हूँ कि मुझे बहाली की जरूरत है। मैं बुलंद आवाज से कहता हूँ, यीशु मुझे धो दे अपने खून से, मैं तेरा चुना हुआ बर्तन हूँ, मुझे अपने खून से धोकर साफ कर और इस बर्तन को अपने पाक रूह से भर दे। मैं ईमान रखता हूँ कि मैंने जो दुआ की है उसके वसीले तूने मुझे अपने खून से धो दिया है और मैं अब एक नया इंसान हूँ। अब मैं तैयार हूँ कि तेरे पाक रूह को हासिल करूँ। तू जख्मे हथ वहाँ
खुदावंद दे शिफा। आपकी बारी है। तू जख्मी बता, खुदावंद दे शिफा। फिर से कहेंगे, तू जख्मी बता। बच्चों गाएं, खुदावंद दे शिफा। अज शिफा दा दरिया जारी कर, अज शिफा दा दरिया जारी कर। पाखरू दी नदियां, पाखरू दी नदियां जारी कर, पाखरू दी नदियां जारी कर। नवाई कम तू कर, नवाई कम तू कर, नवाई कम। सारे बच्चे नौजवान बुजुर्ग, नवाई कम तू कर, नवाई कम तू कर, पाखरू दी नदियां जारी कर, पाखरू दी नदियां जारी कर। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ आप एक बादल के नीचे खड़े हैं जो नजर नहीं आ रहा लेकिन मौजूद है। उसमें से बारिश हो रही है, वो बारिश खुदा के रूह की बारिश, होली स्पिरिट की बारिश। हर जिंदगी अहम है, बच्चे भी अहम है, नौजवान भी अहम है, बुजुर्ग भी अहम है। वो बारिश का पानी आपके अंदर आ रहा है, आपको भर रहा है। आपने नो नहीं यस करना है। अभी जब दुआ शुरू होगी तो बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, खुदा आपको कुव्वत देगा दुआ करने की। वो क्या देगा? कुव्वत देगा। क्या देगा? कुव्वत, ताकत देगा आपको दुआ करने की। दुआ आपने करनी है और आपको गैर जुबान में दुआ करनी है। ऐसे लफ्ज जो आपको समझ नहीं आ रहे लेकिन वो आपके अंदर से निकलना चाहते हैं। क्या आप रोकेंगे या होने देंगे? क्योंकि ये बरकत हर एक के लिए है, ताकि आप उस बपतिस्मे को पाएं जो यीशु आपको देना चाहता है। अब कहें साहब, खुदावंद मुझे अपनी आंख से भर, मुझे रूल कुछ का बपतिस्मा चाहिए। यीशु मुझे रूल कुछ का बपतिस्मा दे, मैं रूह से भर जाऊं और गैर जुबान में दुआ करूं। तू मुझे ताकत दे, तू मुझे अपने रूह की कुव्वत दे, मुझे नया कर दे। मैं ईमान रखता हूं तूने ऐसा कर दिया। खुदावंद की हुजूरी में सब अपने हाथ उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे। सारे बच्चे भी आईज क्लोज करेंगे, कोई बच्चा किसी की तरफ ना देखे। जैसे ही मैं कहूं गैर जुबान में दुआ करें तो पीछे तक सब अपने ईमान से अपनी जुबान को खोलेंगे और गैर जुबान में पहली दफा कई लोग दुआ करेंगे। हालेलुया। सिर्फ ये गाएंगे और फिर दुआ करेंगे। तेरा ही है जलाल, है तेरा ही कमाल, तेरा ही है जलाल, है तेरा, यही कहते जाए। तेरा ही है जलाल, है तेरा ही, पीछे तक सब कहें। तेरा ही है जलाल, है तेरा ही कमाल, तू ही तू यीशुआ में नजर, तू ही तू यीशुआ में। पाखरू दी नदियां, पाखरू दी नदियां जारी कर, पाखरू दी नदियां जारी कर। नवाई कम तू कर, नवाई कम तू कर, नवाई कम तू कर, नवाई कम तू कर, नवाई। तैयार हो जाए। पाखरू दी नदियां जारी कर, पाखरू दी नदियां जारी। आए हाथ उठाए और गैर जुबान पे दुआ करना शुरू करें। आंखें बंद करके, आंखें नहीं खोलनी और दुआ नहीं छोड़नी। रबा रा रा रबा बा बा रा सा कर रबा 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 शब्द। हो सकता है आप एंड में खड़े हैं, आप वहीं दुआ शुरू करते हैं। वो बादल बहुत बड़ा है जो आप पर छाया हुआ है, पाखरू का बादल है, उसमें से बारिश हो रही है। पीछे भी जितने लोग खड़े हैं, आप वहां अपनी जगह पर खड़े ही लोगों की परवाह किए बगैर ईमान का कदम उठाएं। ईमान से पहली बार गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। रोकना नहीं आपने अपने आप को। जैसे भी अल्फाज पाखरू दे रहे हैं, बोले ईमान से, तो आपके अंदर से जारी होंगे। जब आप ईमान से दुआ करना शुरू करेंगे, गैर
लोगों की परवाह नहीं करनी किसी ने। आंखें बंद करके आप सोचे आप अकेले हैं और खुदावंद है। लोगों का प्रेशर ना लें, ये मोमेंट बड़ा कीमती है। मत रोकें दुआ को, जैसे भी वर्ड्स आपके अंदर से जारी हो रहे हैं होने दें उन्हें। ईमान से बोलना शुरू करें, ईमान का कदम उठाएं। दुआ नहीं छोड़नी, दुआ करते जाए। दुआ करते जाए। हो सकता है एक या दो अल्फाज मिल रहे हैं, हो सकता है ज्यादा लफ्ज मिल रहे हैं, लेकिन आपने छोड़नी नहीं है दुआ। ये ना सोचे कि ये आपकी अपनी तरफ से है, नहीं, ये खुदावंद की तरफ से है। दिलेरी से दुआ करते जाए। कलाम में लिखा है जो बेगाना जुबान में दुआ करता है उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो खुदा से भेद की बातें रूह से करता है। ये रूह की दुआ है। इसके एक लफ्ज का भी गहरा मतलब है। गर्ज कोई भी बेदिल ना हो, चाहे आप पीछे खड़े हैं, आगे हैं, जगह नहीं थी वरना आपको भी आगे बुला लेते। आए सब अपना दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आंखें बंद करें, दुनिया की होश ना रहे आपको, लोगों की परवाह ना करें। आए सब अपने मुंह को खोलें और ईमान से ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें। जो पहले से तजर्बा रखते हैं उनको एक नई आग मिल रही है, उनको एक नई बेदारी मिल रही है। जब आप दुआ कर रहे हैं आपको फिर से नए तौर पर खुदा कुव्वत दे रहा है और मसीह का लहू मुसलसल आपको साफ कर रहा है। शकर आबा। यहाँ पर कई भाई है, कई लोग हैं जो नशा करते थे। दुआ के दौरान आपके वो नशे की जंजीरें टूट गई हैं। सिगरेट नोशी या कोई और नशा जो भी था, मसीह का खून, क्योंकि आपने तौबा की है, क्योंकि आपने खुदावंद से कहा है मुझे धो दे, तो मसीह के खून ने आपको आजाद किया। वो नशेबाजी की आदत आज से जारी है, वो जंजीरें टूट रही हैं। कई लोग आजाद हो रहे हैं, कई नौजवान आजाद हो रहे हैं। इंटरनेट के जरिए बुरी चीजें देखने की आपको आदत थी, मगर खुदावंद ने वो जंजीरें तोड़ दी हैं और खुदावंद ने आपको अपना शागिर्द बनाया। मसीह के खून ने आपको धोया है। और अगर अभी भी आप समझते हैं, आप पुकारे उसे और वो आपको आजाद कर रहा है। कई नौजवानों में से मैं अभी देख रहा हूं बैड स्पिरिट्स निकल रही है यीशु के नाम से। बदरवाह से आप आजाद हो रहे हैं। अचानक खुदावंद की कुव्वत और जोर आ गया। गैर जुबान में दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। अगर आप में से कोई बीमार है वो अपने सर पे हाथ रख ले, खुदावंद खुद आपको उधर ही मोचा करके छुपा देगा। तो इस बड़े मजमे में हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम महज इंसान हैं, हम सब पर कहाँ हाथ रख सकते हैं, मगर एक है जो हर एक पर हाथ रख सकता है और उसका नाम यीशु मसीह है। चाहे आप पीछे भी खड़े हैं, वो आपके दिल की हालत से वाकिफ है, वो आपकी मजबूरी से वाकिफ है, वो वहीं पर अपना हाथ बढ़ा रहा है। आज उसका हाथ, जख्मी हाथ आप पर बढ़ा हुआ है और आप शिफा पा रहे हैं। आप जो नहीं कर सकते थे वो करना शुरू करते हैं यीशु के नाम से। बीमारी तुझे बांधते हैं, हुक्म देते हैं बदरों में से छोड़ चली जा। आए पुरानी बदरवाह, यीशु के नाम से बीमारी की स्पिरिट्स तुम्हें बांधते हैं, हुक्म देते हैं छोड़ो जिंदगियों को, जिस्मों को, रूहों को, जानों को, खानदानों को छोड़ो यीशु के नाम। खुदावंद तेरे घराने को आजाद कर रहा है। इब्लीस का लगाया हुआ सारा रुकावट वो जा रही है यीशु के नाम से। आए हाथ उठाए, दुआ की जरूरत है। जितने ईमानदार यहाँ पर मौजूद है आपकी दुआ की जरूरत है। प्लीज आप उसी आवाज में दुआ करें। जितने खुदा के बंदे बंदियां दुआ करने वाले मौजूद हैं, जरा ऊंची करें अपनी आवाजें। दुआ का जोर बढ़ रहा है, खुदा की आग आ रही है इस जगह पर। दुआ करते जाइए।
करनी बच्चों, आइस क्लोज रखनी है, दुआ करते जाना है। सादगी से दुआ करते जाए, शक ना करें, दुआ करते जाए। सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रवा मैं सदा, गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रवा मैं सदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रवा मैं सदा, गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रवा मैं सदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना। खुदावंद की आग में दुआ करेंगे और दुआ करते जाएं। साथ साथ दुआ करते गए, जैसे भी अल्फाज बहुत रू दे रहे हैं उन्हें जारी होने दें, मत रोके अपने आप को। खुदावंद का फजल मुझ पर है, कहें खुदावंद तेरा फजल मुझ पर है। हालेलुया। जदों डिगे हासा मैं मौत दी खाई च, जदों डिगे हासा मैं मौत दी खाई च, मैं ते डूबे हासा पाप दी गहराई च, मैं ते डूबे हासा पाप दी गहराई च, तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा, तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रवा मैं सदा, गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रवा मैं सदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना। खुदावंद के पाक रूह की हवा चल रही है यहाँ पे, हर जिंदगी मसरूर हो रही है। 5 मिनट और दुआ करनी है, टाइम अप हो चुका है लेकिन 5 मिनट और लेंगे। अपने हाथ ऊपर करेंगे, आंखें बंद हो जाए, आप सोचें आप अकेले और खुदावंद है, और आए एक दफा और खोलें अपने होठों को और जोर से दुआ करें। अरे बाबा बाबा रखा रे बाबा 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 रसा उर्दू में दुआ छोड़ के आप ईमान का कदम उठाएं, भरोसा करें पाक रूह पर और नए जुबान में दुआ करने के लिए अपनी जुबान को हिलाएं, इस्तेमाल करें। जैसे भी वर्ड्स आपके अंदर से जारी होने दे। सारे बच्चे दुआ करते रहे, सारे नौजवान दुआ करते रहे, सारे बुजुर्ग, सारे भाई बहन दुआ करते रहे। मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी, मेरे जिंदा खुदा तू मेरी जिंदगी, बिन तेरे नासिरी मैं तो कुछ भी नहीं, बिन तेरे नासिरी
रूह अपनी नू मेथों करी ना कदे भी जुदा, रूह अपनी नू मेथों करी ना कदे भी जुदा। ताली के साथ तेरी गंदो सना मैं सुना, सब ताली जाके तेरी गंदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रवा मैं सदा, गीत तेरी मोहब्बत दे गांदा रवा मैं सदा, तेरी गंदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, सुना वा तेरी गंदो सना, सुना वा तेरी गंदो सना, सुना वा तेरी गंदो सना, सुना वा तेरी गंदो सना। हालेलुया, हालेलुया। जो भाई लीड कर रहे हैं वो सामने आ जाएं, और मैं आपको इंस्ट्रक्शन छोटी सी देना चाहता हूँ हम्बलनेस के साथ। जो बच्चे हैं उनको बड़े घर में डिस्करेज ना करें, उनको इनकरेज करें। अभी ये बड़े नहीं हो गए, इनकी एज बड़ी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने छोटी उम्र में खुदावंद का तजर्बा किया है। हालेलुया। नौजवान हैं उनको भी आप जितने बड़े इनकरेज करें, और जितने बड़े हैं वो भी दुआ सबसे मेन बात है कि आपने खुदा के साथ घर जाकर दुआ में वक्त गुजारना है। आज ही से शुरू करें, और जितना ज़्यादा आप दुआ करेंगे उतना ज़्यादा आप खुदावंद के और करीब जाएंगे। गैर ज़ुबान की बरकत जिनको मिली है वो घर जाके इस दुआ में आगे जारी रखें। और अब जो भाई लीड कर रहे हैं वो उनको मैं माइक दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब अपनी जगहों पर जा सकते हैं। इससे पहले कि हम इख्तिताम करें, हम इज्तिमाई तौर पर आप सबके लिए एक बार फिर दुआ करना चाहेंगे। हम एक कोर्स को गाएंगे और जितनी जमायत है हम आप सबके लिए रूहुल कुदस की दुआ करेंगे। अगर आपको रूहुल कुदस मिल चुका है तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। अगर आप में से किसी को भी आज तक तजर्बा नहीं हुआ, ख्वाह वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, मैं ईमान रखता हूँ इस मोमेंट में खुदा का रूह आपको छुएगा और आप उसके रूहुल कुदस से भरेंगे। अगर आपको जुबानों का तर्जुमा हुआ भी है तो खुदा आपको नए अल्फाज देगा, खुदा आपको एक नए तजर्बे को करेगा आपकी जिंदगी में। लेकिन आपने ईमान के साथ दुआ करनी है और खुदा को अलाउ करना है। आज की शाम जब आप उसको अपनी जिंदगी में अलाउ करेंगे तो खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं ईमान रखता हूँ बहुतों को खुदा के रूह ने छू लिया है, और जितने रह चुके हैं इस पंडाल में खुदा का रूह चाहता है कि इससे पहले कि हम रुखसत हों सब के सब खुदा के रूह से भर जाएं। हालेलुया। और हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। आइए जितने लोग भी मौजूद हैं, आइए ये आखिरी लम्हात हैं, इसके बाद हम रुखसत होने को हैं। आइए इस आखिरी मोमेंट में खुदा की कुदरत को, उस ब्लेसिंग को जो ईद पेंटिकोस्ट की सूरत में है, आइए आज की शाम उसको यहाँ से लेकर जाएं। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हम इसकी एक वर्ष गाएंगे फिर दुआ में जाएंगे और सारे दुआ करेंगे। मेरे पीछे कहें, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, बोले हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए।
तेरी सुनी लो सदा तू यो साडी जिंद तू यो साडा ए खुदा तू यो साडी जिंद तू यो साडा ए खुदा हर पासे धूम मचावांगे हर पासे धूम मचावांगे तूने पाक नाल भर के तूने पाक नाल भर के ऐसी तेरा नाए कदमां च चुकदे ओ दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे कदमां च जिंदगी बितावांगे कदमां च जिंदगी बितावांगे पाक नाल भर के तेरे नाम पाक नाल भर के तू जिंदगी दी रोटी ये सब नू बतावांगे तू जिंदगी दी रोटी ये सब नू बतावांगे जिंदगी है नाम तेरे लावांगे जिंदगी है नाम तेरे लावांगे तूने पाक नाल भर के तेरे नाम तूने पाक नाल भर के हालेलुया बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कितने लोगों को बरकत मिली है? आइए तालियां बजाएंगे उस बादशाहों के बादशाह के लिए, उस राजाओं के राजा के लिए, उस तबीब अजीम के लिए जो इस वक्त आसमान को छोड़कर जमीन के ऊपर मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। आइए तालियों के साथ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हैं जिनको आज पहली बार नई जुबान का तजुर्बा हुआ है? अपने हाथ हिला के दिखाइएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। इससे पहले कि आप लोग रुखसत हो, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पीछे जो हमारी असेंबली